चित्रकूट में कामदगिरी के जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया, उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से 8000 वर्षों से तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। ये एआई सिखाई गई लक्ष्मण को कि लक्ष्मण आंख खोले बैठे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस लेजर किरणों के किसी क्षण में किसी निश्चर ने प्रवेश किया, तुरंत ही लक्ष्मण। मैंने कहा कि खड़ी बोली में राम की कहानी सबसे पहले अग्रवाल समाज के ही एक कवि के यश में आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी। उसमें पूछता है कवि प्रकृति से कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। देखिए लक्ष्मण की प्रतिमा पीछे, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन आदमी है जो जाग रहा है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने वनवास ले लिया हो। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुम के आयुध जिसके हैं ऐसे योगी जैसा पैदा हो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती है, निद्रा का यो त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कभी पूछता है कि ये तो महल में रहने लायक है, ये कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति वलकल पहने हुए और अपना तीर चलाए हुए, ये कौन जाग रहा है? विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, वो दिन के समय काला चश्मा लगाए केवल यूं देखते रहते हैं कि किसी आदमी की किसी चहल पहल में कोई बुरा विकार तो नहीं है। लक्ष्मण इसी भावना के साथ रात्रि में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कवि पूछता है क्यों देख रहे हैं, तो कवि को उत्तर मिलता है। कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके लिए यह आदमी बैठा है रात भर, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। उत्तर देखिए और बलिहारी हो जाइए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि दो प्रश्न छोटे छोटे हैं। श्रीकांत शुक्ल यहां सुनने आए हैं। वे कह रहे हैं कि कल आपने सिर्फ भरत पर बात की, क्या लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से भगवान का उतना प्रेम नहीं था? ऐसा नहीं है। शत्रुघ्न जी पर सबसे कम बोला गया है। मेरा तो मन है कि एक दिन मैं शत्रुघ्न जी पर ही बोलूं किसी प्रकार से। लक्ष्मण जी पर पहले बोल चुका हूं, कुछ जगह बोला है, लेकिन आपने कहा है कि लक्ष्मण से प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं, लक्ष्मण से भी बहुत प्रेम है। वस्तुतः देखो तो राम और लक्ष्मण अलग नहीं है। आप कितने भी यशवान हो जाएं, आप कितने भी धर्मशील हो जाएं, आप कितने भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, आप देशों के राजा बन जाएं, लोकतंत्रों के महानायक बन जाएं, लेकिन सूरज की रोशनी में प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति महोदया भी, कोई भी खड़ा होगा तो उसका शरीर, उसका परिदृश्य, उसके कपड़े कितने भी सुदर्शन हो, कितने भी उजले हो, उसकी परछाई काली पृथ्वी पर दिखाई देगी। जब से पृथ्वी बनी है कोई सिकंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी परछाई उजली हो। केवल इस विश्व की मर्यादा में इस पृथ्वी पर केवल हमारे राघवेंद्र भगवान राम ही ऐसे चले जिनकी परछाई उजली है। भगवान नीले वर्ण के हैं और उनकी परछाई की तरह चलने वाले लक्ष्मण जी उजले वर्ण के हैं। लक्ष्मण भगवान की उजली परछाई। आप कभी चित्रकूट पधारिए, बहुत अद्भुत जगह है। इतनी अद्भुत कि दो प्रदेशों का दावा है कि हमारा है, कि हमारा है। आधा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में। माता मंदाकिनी की धारा उनको अलग अलग करती है। कुछ नहीं है, नक्शे में सिर्फ इतना ही है, इधर है इधर है। एमपी वाले भी कहते हैं कि हमारे यहां रहे भगवान, हम यूपी वाले कहते हैं कि हमारे यहां भी रहे। चित्रकूट में कामदगिरी के जिस पर्वत पर भगवान ने विश्राम किया,
उसके कोने पर चढ़ने के बाद अब तो रास्ते भर भी कुछ मकान और कुछ साधु संतों की कुटियां हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। सुनते हैं कि ये सदियों से 8000 वर्षों से तभी से ऐसा ही रखा हुआ है। उस पर बैठकर रात्रि भर लक्ष्मण निरीक्षण करते थे कि किसी दिशा से असुरों का प्रवेश तो नहीं हो रहा, कोई गलत पशु तो नहीं आ रहा। महर्षि विश्वामित्र ने 15 वर्ष की आयु में जब राम को अपने शिष्यत्व में स्वीकार किया भगवान को, तो उन्हें बहुत सारी सिद्धियां दी थी। अक्सर लोग पूछते हैं सिद्धि क्या थी। यह सिद्धि यूं मान के चलिए कि उस समय विश्व में डिफेंस साइंस की 2 बड़ी लैब थी। जैसे आज नासा को लैब माना जाता है, जैसे आज पेंटागन को लैब माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी 2 लैब थी। एक लैब के ओनर मालिक चलाने वाले थे महर्षि विश्वामित्र, और एक लैब के चलाने वाले थे महर्षि अगस्त्य। एक उत्तर भारत में काम करते थे, एक दक्षिणापथ में काम करते थे। लेकिन इन दोनों का विज्ञान तो बहुत विकसित हो गया था, लेकिन आयु क्षीण हो रही थी। और ये दोनों ही एक ऐसे सुयोग पात्र को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में सदियों के शोध के बाद बने हुए इन वैज्ञानिक यंत्रों को सौंप कर जाए। पूरी दुनिया किस बात पर चिंतित है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, उसने एटॉमिक बम बना लिया है। हमको लेकर कोई चिंतित नहीं है। हम तो सन 77 के बाद से इस प्रयास में लगे हुए। शक्ति अगर गलत हाथों में आ जाए तो वो हिटलर पैदा करती है, और शक्ति अगर जगत के मंगल के हाथों में आ जाए तो वो गांधी पैदा करती है, पटेल पैदा करती है, तिलक पैदा करती है, भगत सिंह पैदा करती है। इस शक्ति को किसको सौंपू, विश्वामित्र सोच रहे हैं। और विश्वामित्र ने योग्यतम पात्र का चयन किया जिसका नाम है राम, जो दशरथ का युवराज है। दोनों भाइयों को लेकर गए, राम को सिखाया कि एआई का प्रयोग कैसे करना है, राम को सिखाया कि माया कैसे पहचाननी है, राम को सिखाया कि एक बाण से ही हजारों लोगों को कैसे समाप्त करना है, राम को सिखाया कि अनावृष्टि कैसे रोकनी है। लक्ष्मण को भी एक सिद्धि सिखाई। लक्ष्मण को सिद्धि सिखाई कि बिना पलक झपकाए जागते हुए कैसे सोना है। ये बात 30 साल पहले जब ऐसी ही किसी उद्बोधन पीठिका से मुझसे भी महनीय किसी ऋषि मुख ने कही होगी कि एक ऐसा आदमी जाग कर देख रहा है जो पीछे सो रहा है लेकिन आगे जाग रहा है। तो पश्चिम के विज्ञानवादी लोगों ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, या तो आदमी सोएगा या आदमी जागेगा। आजकल नया घर बनवाइए तो जो एआई और ऑटोमेशन का काम करने वाले आते हैं आर्किटेक्ट के साथ, करोड़ों रुपए लेते हैं आजकल। पर्दा खुल जाएगा, पर्दा बंद हो जाएगा, वो पीछे हल्का वाला पर्दा खुलेगा फिर बंद वाला खुलेगा। तो वो एआई वाले कहते हैं कि हम जो कैमरा गैलरी में लगा रहे हैं ये आपकी रिकॉर्डिंग की मेमोरी खराब नहीं करेगा। अगर कोई आहट नहीं है, कोई चला नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर बंदर कूद जाए, आदमी कूद जाए तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एन इक्विपमेंट। ये एआई सिखाई गई लक्ष्मण को कि लक्ष्मण आंख खोले बैठे हैं, अगर कोई नहीं आ रहा तो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस लेजर किरणों के किसी क्षण में किसी निश्चर ने प्रवेश किया तुरंत ही लक्ष्मण जाग जाते हैं और उनका हाथ धनुष पर कस जाता है। ये एआई का प्रयोग। मैंने कहा कि खड़ी बोली में राम की कहानी सबसे पहले अग्रवाल समाज के ही एक कवि के यश में आई। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखी। उसमें पूछता है कवि प्रकृति से कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। देखिए लक्ष्मण की प्रतिमा पीछे, जबकि भुवन भर सोता है, पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन आदमी है जो जाग रहा है। और कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने वनवास ले लिया हो। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, कुसुम के आयुध जिसके हैं ऐसे योगी जैसा पैदा हो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है वीर व्रती है, निद्रा का यो त्याग किए, राज भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कभी पूछता है कि ये तो महल में रहने लायक है,
ये कामदेव जैसा सुंदर व्यक्ति वलकल पहने हुए और अपना तीर चलाए हुए ये कौन जाग रहा है? विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त लोगों के अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, वो दिन के समय काला चश्मा लगाए केवल यूं देखते रहते कि किसी आदमी की किसी चहल पहल में कोई बुरा विकार तो नहीं है। लक्ष्मण इसी भावना के साथ रात्रि में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कवि पूछता है क्यों देख रहे हैं, तो कवि को उत्तर मिलता है। कहते हैं कि बना हुआ है प्रहरी जिसका इस कुटीर में क्या धन है। इस कुटिया में ऐसा कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके लिए ये आदमी बैठा है रात भर? जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। उत्तर देखिए और बलिहारी हो जाइए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि कहता है कि एक रिजर्व बैंक नहीं, पूरी पृथ्वी के किसी भी प्रकार के धन की जो मालकिन है वो इस कुटी में बैठी हुई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, जंगल है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो लक्ष्मण तो मेरे भाई, क्या आपका नाम है? श्रीकांत। लक्ष्मण तो राम की उजली परछाई है। पैदा होते से ही लक्ष्मण को पता चल गया कि मैं किस लिए पैदा हुआ। हमारे जीवन के चार हेतु हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म तो वो है जो हमें करना है। धर्मो धार्यति प्रजा, प्रजा जो धारण करती है वो धर्म है। रात्रि होने पे हम सोएंगे, ये शरीर का धर्म है। दिन भर का जो भोजन किया है उसका पाचक तत्व अलग निकाल दिया जाएगा और उसका अपाच्य सुबह ही सुबह हम त्याग देंगे, यह शरीर का धर्म है। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये पहले दिन से लक्ष्मण को पता चला। मेरे बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, 12 ही से निज हितपति जानी। बचपन से ही अपने हित के बारे में समझ लिया कि मेरा हित का पति कौन है, मेरा जीवन किसके चरणों में है। लक्ष्मण राम चरण रति मानी।